बोले हम तो गुरु का आदेश हुआ इसलिए आए तेरे लाला का दर्शन करने। मैया ने मना कर दिया, महाराज मैं अपने लाला का दर्शन नहीं कर सकती आपको। शिव जी का मन बड़ा निराश हुआ। शिव जी कहने लगे देवी तुम अभी जानती नहीं हो हम योगी हैं, योगियों की हट कितनी विचित्र होती है। योगियों की हट कितनी विचित्र होती है। हम यही धूनी रमाकर बैठ जाएंगे। तेरो लाला जब बड़े है जावेगो तब दर्शन कर लेंगे। मैया बोली महाराज 84 चौक है और किसी चौक से तेरो लाला चलो जावेगो, लेकिन मैं आपको दर्शन नहीं कराऊंगी। संसार में 3 हट है, एक बाल हट, दूसरी राज हट और तीसरी हट से सब परिचित है, कहने की जरूरत नहीं है। इसके बड़े भाग गए जो तीसरी हट से परिचित ना हो। आप समझ ही गए होंगे तीसरी हट के विषय में, कहने की जरूरत नहीं है। तो शिव जी ने मन में विचार किया हम तो गोविंद आपका दर्शन करने आए थे, और शिव जी चल पड़े। और जैसे ही शिव जी चले तो कन्हैया ने रोना प्रारंभ किया। मैया गोद में झुलाती है, गोद में लोरी गाती है, पल्ले में झुलाती है, लेकिन लाला चुप होने का नाम नहीं लेते। इतने में एक सखी आ गई, अरे मैया ये लाला काहे रोई रहो। मैया बोली ना जाने काहे रोई रोई उदम मचावे। गोपी बोली मैया मुझको तो ऐसा लगे कि काहू की नजर लग गई। मैया बोली काहू की नजर लग गई। गोपी बोली हाँ मुझको तो ऐसा लगे कि काहू की ने नजर मार दी लाला को। बोले घर में और तो कोई नहीं, एक बाबा जरूर आया तो दर्शन की कह रहा हो तो मैंने मना कर दी, तब से ही लाला रोए रो। गोपी बोली मैया ऐसा ना हो कि वो बाबा ही नजर लगागा। वैसे ही तो लोग बाबाओं पर कम विश्वास करते हैं। एक कोई बाबा जी आ जाए बोले तेरे नाम का जाप करेंगे हम, 100 रुपया दे दे, आदमी बहुत कम देगा। जुए में हजारों रुपया लुटा आएगा आदमी, कहीं भी और कोई वैसा प्रोग्राम हो रहा हो, चंदा लेने आ जाए बोले आज हम ऐसा काम करा रहे, लोग तुरंत दे देंगे। लेकिन धर्म के कामों में रुचि बड़ी कम होती है। तो मैं तो ये अक्सर ये कहता हूँ कि जो वस्तु कोई हमारे कोई काम की नहीं, बोले भगवान तुम्हारे नाम की। एक जगह हम कथा कर रहे थे तो 50 का नोट आधा भाग आया कथा में। शाम को पंडित जी ने हमें बताया, बोले महाराज जी 50 का आधा नोट आया। मैंने कहा हो सकता है कल आए आधा। दूसरे दिन कथा में आधा नोट नहीं आया तो तीसरे दिन मैंने कथा में बोल दिया कि भैया आधा नोट आया है 50 का है, या तो दे जाओ या फिर ले जाओ। या उसका शेष भाग है हमें दे दो तो हम अपना जोड़ के काम लगा लें, या फिर भैया जो शेष भाग बचा हुआ है तो वही ले जाओ छोड़ के लगा। तो जो वस्तु कहीं न चले बोले जब भगवान के मंदिर में चढ़ा लो, जो पैसा कहीं न चले बोले आरती में डाल दो, महाराजों में सब चलते। अभी भी आप विश्वास नहीं करोगे 50 पैसे हमारे पास अभी भी आरतियों में आते हैं। और कहीं राई का नृत्य चल रहा हो, कहीं वैसा कार्यक्रम हो तो लोग फिर जो गड्डियां उड़ाते हैं। और भगवान को पूजन में भगवान के मंदिर में लोग खुला पैसा ढूंढते हैं। देखना भाई 10 का हो तो देना, मंदिर में चढ़ाना है, एक 10 रुपये देना जरा, मेरे पास खुला नहीं है। और किसी को देना हो तो बदे, और भगवान को जब देना हो तो खुले, क्योंकि भगवान को हम अपना मानते ही कहाँ हैं। भगवान को तो हम जब मानते हैं जब जीवन में कोई संकट आ जाए, कोई कष्ट आ जाए, बीमारी आ जाए, परेशानी आ जाए, बोले महाराज कछु जाप ऐसा करो कि जब बीमारी दूर हो जाए।
घर के तमाम कष्ट दूर हो जाए। भगवान की याद कब आती है? कष्ट में, सुख में नहीं आती। कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख ही काहे को। कोई परेशानी आ जाए तो भगवान 5 नारियल चढ़ावेंगे प्रसाद। स्वार्थ की दुनिया है ये साल। अच्छा, गुरु जी चेला के यहाँ गए, चेला ने भोजन कराया, गुरु जी सो गए रात में और पैर दबाने लगा चेला। गुरु जी ने पूछा, भैया तुम कितने भाई हो? चेला पैर दबाते दबाते बातें कर रहा है, बोले महाराज 4 भाई हैं। अब गुरु जी की नींद लग गई। 2 घंटे बाद चेला ने सोचा गुरु जी सो गए, अब चलो। जैसे ही चेला चलने लगा, गुरु जी की फिर नींद खुल गई। बोले सुनो, तुम कौन से नंबर के हो? वो चेला फिर पैर दबाने लगा, बोले महाराज हम 4थे नंबर के हैं, हमसे 3 और बड़े हैं। रात के बज गए 12, गुरु जी सो गए। चेला ने सोचा आधी रात हो गई, अब चलो हम भी सो जावे। जैसे ही चेला चलने लगा, गुरु जी की नींद फिर खुल गई। गुरु जी बोले सुनो, कितने लोगों का विवाह हुआ है? कितने भाइयों का विवाह हुआ? चेला फिर पैर दाबने लगा, बोले महाराज 2 भाइयों की शादी हुई है, 2 हम अभी कुंवारे हैं। रात के बज गए 2। गुरु जी फिर सो गए। चेला ने सोचा तो आधी रात से ज्यादा हो गई, अब चलो। और जैसे ही चेला चलने लगा, गुरु जी की फिर नींद खुल गई। बोले सुनो, कितने बाल बच्चे हैं उनके? अब पैर दबाने लगा, बोले महाराज बड़े भाई हैं, उनके 2 लड़का है, उनके दूसरे नंबर के जो है उनके 1 लड़का 1 लड़की है। गुरु जी की फिर नींद लग गई। बात करते करते सुबह के बज गए 4। चेला ने सोचा पूरी रात गुरु जी के पैर दाबते दाबते हो गए, 4 बज गए, चलो अब थोड़े बहुत घड़ी 1-2 घड़ी हम भी नींद ले में हम भी चले। और जैसे ही चेला खड़ा हुआ आ जाने लगा, गुरु जी की फिर नींद खुल गई। बोले कितने भाई हैं? चेला हाथ जोड़ के बोला, बोले महाराज 3। गुरु जी नाराज हुए, रात को तो कह रहा था 4 भाई हैं, अभी सुबह बोल रहा है 3 भाई हैं, झूठ बोलता है। चेला हाथ जोड़ के बोला, अगर महाराज ऐसे ही सेवा करते रहेंगे 3 ही बचेंगे। अगर ऐसी सेवा हम करते रहेंगे, ऐसे गुरु और ऐसे चेला मिल गए तो 3 ही बचेंगे महाराज, क्योंकि हमारी तो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की। तो गोपी दौड़ करके शिव जी के पास पहुंची और कहने लगी, चल रे योगी नंद भवन में, तो ही यशोदा माए बुलावे, बाकी लाला को नजर लगी है, राई लोन करवावे। बाकी लाला को नजर लगी है, राई लोन करवावे। रहे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजे, और जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजे। भैया बोली, सखी बोली चलो महाराज। बोले कहाँ? बोले भैया ने बुलाया। बोले हम किसी के घर नहीं जाते, हम तो बाबा है। बोले महाराज लाला रोई रोई उदम मचावे। बोले चलेंगे तो सही, एक शर्त है। बोले क्या? बोले अब दर्शन से काम नहीं चलेगा तो फिर? बोले गोदी में खिलाने देगी मैया, तब हम जाएंगे पूछ के। मैया बोली जा गोदी में खिलाने देंगे। और शिवजी आए और शिवजी को देखकर कन्हैया खिलखिला करके हंसने लगे। मैया की गोद में जाते हैं रोने लगते हैं, और शिवजी की गोद में जाते हैं हंसने लगते हैं। गोपी मैया बोली राम बाबा कि रे योगी नंद भवन में, और ब्रज में वासों की जय, और जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन
दीजे। और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। तब तब तो शिव जी वहां निवास कर गए। शिव जी का नाम पड़ गया नंदेश्वर गोपेश्वर महादेव भगवान की। नंद भवन में रह गए नंदेश्वर भगवान की। शिव जी कृपा के धाम है। प्रभु का दर्शन करके चले गए। तृणावृत नाम का एक राक्षस आया। गोविंद ने बातों भी उद्धार करो। आज मेरे कन्हैया 1 वर्ष के हो गए। शास्त्र कहता है कि जब बालक 6 महीने का अथवा 1 वर्ष का हो जाए तब उसका नामकरण रखवाना चाहिए, नामकरण करवाना चाहिए। हमारे यहाँ 16 संस्कार है। गर्भाधान संस्कार, जात कर्म संस्कार, अन्नपासन संस्कार, करण वेदारंभ संस्कार, यज्ञोपवी संस्कार, गगन चूड़ा संस्कार, विवाह संस्कार और सबसे लास्ट का संस्कार है बोले अंतिम संस्कार। जाके बाद तो केवल पंगत की तैयारी और कुछ नहीं। 16वां संस्कार। तो पहले हमारे यहाँ जब बच्चों का नाम रखा होता था तो पंडित जी को कुल पुरोहित को बुलाकर विधिवत नाम रखवाया जाता था। अब तो लोग बच्चे जब जन्म होते जन्म से ही पहले उनका नाम इंटरनेट से देख लिया जाता है। बोले क्या लड़का हुआ तो ये नाम और लड़की हुई तो ये नाम। तो ये अच्छी बात है कि पहले पता नहीं कर सकते कि लड़का है कि लड़की। आजकल ये भी होने लगा है शायद, बड़ी दुर्दशा है। तो महाराज मैया लाला को 16 श्रृंगार करती है। लाला का नाम करवाना भूल जाती है। लाला को पीतांबर पहनाया, सुंदर लाला के घुंघराले बाल हैं, मुतियर की माला पहनाई, मोर पंख का मुकुट लगाए दो, आंखन में कजरा लगाए दो और मैया लाला को सुलाने का प्रयास करती है। वो मैया लोरी गाती है, मैया पलल झुलाती है। वो मैया लोरी गाती है, मैया पलल झुलाती